नमस्कार मित्रों, आज हम लोग यहाँ संज्ञा पदबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो संज्ञा पदबंध को समझने से पहले हम पद को समझ लेते हैं। पद क्या है? तो पद जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तब वह पद कहलाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि घोड़ा, यहाँ लिखते हैं घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इस वाक्य में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस वाक्य में घोड़ा क्या है? तो घोड़ा पद है। अगर सिर्फ घोड़ा लिखते हैं तो घोड़ा यहाँ शब्द है, लेकिन जब इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे तो यह पद कहलाता है। तो पदबंध क्या है? तो पदबंध में दो शब्द है, पद और बंध। तो पद तो होता है इसमें, क्योंकि जब वाक्य में प्रयोग हो गया तो वह पद हो गया, तो पद होता है यानी, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ है बंध, जुड़ा हुआ है। बंध मतलब बंधा होना, यानी जब एक से अधिक पद आपस में जुड़कर बंध जाते हैं और बंधकर एक इकाई के रूप में अर्थ देते हैं, लेकिन उनका अर्थ पूरा नहीं होता है। अर्थात पदबंध क्या है? तो पदबंध वाक्य का अंश है, पहला। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। अगर एक पद होंगे, अगर एक होगा तो वह पद है, एक से अधिक होगा तो वह पदबंध है। तो वह क्या हो गया? एक से अधिक उसमें पद होते हैं। तीसरा कि एक से अधिक पद होते हैं लेकिन वह एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह घोड़ा है, घोड़ा को अगर हम यहाँ लिख दे कि काला घोड़ा, तो काला घोड़ा अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों पद मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं, वह है घोड़ा के बारे में, यानी घोड़ा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन दो पद हैं तो ये दोनों मिलकर एक इकाई बनते हैं और इकाई बनकर घोड़ा का अर्थ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक और हो जाएगा, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अगर और एक वाक्य इसको भी जोड़ते हैं कि सबसे एक वाक्य और बनाते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा मेरा है। उसी से मैंने एक दूसरा वाक्य बना दिया। अब यहाँ क्या है? यहाँ भी घोड़ा है। अगर हम कह दें कि घोड़ा मेरा है तो अर्थ है, लेकिन जब इसे हम कहते हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, तो घोड़ा के साथ जब मिलाते हैं तो ये इतने सारे पद मिलकर घोड़ा के बारे में बता रहे हैं, सब मिलकर। तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पद है और 5 पद मिलकर एक अर्थ बता रहे हो, किसके बारे में? घोड़ा के बारे में। तो इस तरह से पदबंध क्या है? एक से अधिक पद परस्पर जुड़ते हैं और जुड़कर अर्थ देते हैं, लेकिन वह अर्थ पूरा नहीं होता है। ठीक, तो वह पदबंध कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा काला घोड़ा पदबंध है और सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा पदबंध है। तो पदबंध संज्ञा, पदबंध में आने से पहले हम जानना जरूरी है कि पदबंध के 5 भेद हैं। 5 भेद कौन कौन सा? संज्ञा पदबंध, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा सर्वनाम पदबंध। तीसरा विशेषण पदबंध। चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो हम लोग इन 5 में संज्ञा पदबंध को पढ़ेंगे। तो संज्ञा पदबंध क्या है? तो पदबंध हमने समझ लिया है। तो संज्ञा पदबंध है कि जो पदबंध संज्ञा की तरह काम करता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने यहाँ लिखा है काला घोड़ा, यह काला घोड़ा जो पदबंध है वह घोड़ा यानी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है। सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, यहाँ पर भी ये पूरा पदबंध जो है घोड़ा अर्थात संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी संज्ञा की तरह काम करता है। तो जो भी पदबंध संज्ञा की तरह काम करेगा उसे क्या कहेंगे? संज्ञा पदबंध कहेंगे। तो इसकी 2-3 विशेषताएं हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। पहली बात कि संज्ञा पदबंध में एक संज्ञा अवश्य होती है
दूसरी बात कि वह संज्ञा पदबंध में अंत में आती है, जैसे कि काला घोड़ा, घोड़ा अंत में, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, घोड़ा अंत में, भारत के प्रधानमंत्री अंत में, ठीक, तो ये अंत में। और तीसरी बात जो इसमें देखते हैं वह यह कि इसमें विशेषक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। विशेषक क्या है? तो विशेषक जो संज्ञा पदबंध में संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसे विशेषक कहते हैं। जैसे यहाँ पर घोड़ा है तो घोड़ा यहाँ संज्ञा है और काला क्या कर रहा है? घोड़ा के बारे में बता रहा है, तो काला क्या हो जाएगा? काला विशेषक हो जाएगा, काला विशेषक हो जाएगा। और यहाँ विशेषक क्या होगा? सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। तो यहाँ पर सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है? विशेषक है। क्या? क्यों? क्योंकि यह घोड़ा की विशेषता बता रहा है। तो विशेषक संज्ञा के पहले भी हो सकते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, और बिना संज्ञा के भी हो सकते हैं। जैसे माता, माता और पिता, माता और पिता। तो माता और पिता क्या है? यहाँ पर विशेषक के बिना संज्ञा पदबंध है। ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि दोनों संज्ञा है और एक से अधिक पद हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, पाप या पुण्य, ये सारे जो हैं संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से हमने अब तक पदबंध के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कि पदबंध में जो विशेषक हैं वह किस रूप में आते हैं, क्योंकि जब तक हम विशेषक को नहीं समझेंगे तब तक हम संज्ञा पदबंध को भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि हमने अभी देखा कि विशेषक संज्ञा पदबंध के साथ आता भी है और नहीं भी आता है। उसी तरह से एक और विशेषता इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जितने दोनों विशेषक संज्ञा के पहले आए हैं, कभी कभी विशेषक का प्रयोग संज्ञा के बाद भी आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि तुमने बाल अच्छे कटवाए हैं, एक उदाहरण काफ़ी है। अब यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, लेकिन हम क्या देखेंगे कि बाल अच्छे कटवाए हैं। तो बाल अच्छे बाल भी हो सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर संज्ञा पर ज़्यादा जोर देने के लिए क्या किया? पदबंध को, विशेषक को बाद में प्रयोग किया। इस तरह से पदबंध का प्रयोग बाद में भी होता है। अब हम देखेंगे कि संज्ञा पदबंध में विशेषक का प्रयोग बाद में भी होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि संज्ञा पदबंध में विशेषक का प्रयोग और किस किस रूप में होता है, क्योंकि संज्ञा पदबंध के साथ अधिकतर विशेषक लगे हुए होते हैं। तो इसे हम कई रूपों में देखते हैं। जैसे चूंकि संज्ञा पदबंध के पहले विशेषक होते हैं और विशेषक जो है विशेषता बताने का काम करते हैं, तो ये विशेषण हुए। तो विशेषण के 4 भेद हैं। तो 4 भेद में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषक इन 4 रूपों में तो आते ही हैं। इसके साथ साथ 2 और है, वह कृदंत रूप में और काक रूप में। तो क्या देखते हैं? जैसे उदाहरण पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषक के रूप में, गुणवाचक विशेषक के रूप में। तो गुणवाचक की विशेषक के रूप में संज्ञा पदबंध किस तरह से आएंगे? जैसे लिखा था काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा, ये आ गया। तो यहां पर हमने देखा यहां पर कि ये विशेषक है आपका काला। दूसरा चला आएगा अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, इसे भी देखा। तो इस तरह से यहां पर हम लोग गुणवाचक को देख सकते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग जब संज्ञा के साथ करते हैं, संज्ञा पदबंध में करते हैं, तो वह गुणवाचक विशेषक के अंतर्गत आएगा। दूसरा देख लेते हैं हम लोग सार्वनामिक विशेषक
सार्वनामिक विशेषक। तो सार्वनामिक विशेषक क्या है? जैसे सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण है जब सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे वह लड़का, यहाँ पढ़ो होगा, वह लड़का, यह मैदान, यह मैदान आदि। ये क्या है? तो यह सार्वनामिक विशेषण है और मैदान के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये सभी जो है चले आ रहे हैं संज्ञा पदबंध में, और सार्वनामिक विशेषण होने के कारण यहाँ पर हम लोग सार्वनामिक विशेषक के रूप में इसे जानते हैं, पहचानते हैं। तीसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, विशेषक। तो संख्यावाचक विशेषक क्या है? जैसे कुछ लोग, तो संख्यावाचक निश्चित और अनिश्चित दोनों होते हैं। तो हो गया कुछ लोग, कुछ लोग, चार आदमी, चार आदमी, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक, तो ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, विशेषक के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथा देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में क्या होगा? 1 लीटर दूध या थोड़ा दूध, तो थोड़ा दूध लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा दूध। 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा। ठीक, कुछ चीनी, थोड़ी चीनी, ये सब भी जो है इसमें 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उसी के अनुसार ये भी बटा हुआ होता है। पांचवा होगा कृदंत रूप में। कृदंत रूप में, तो कृदंत रूप में, क्रिया रूप में, जैसे पढ़ता हुआ लड़का, पढ़ता हुआ लड़का। दूसरा हुआ दौड़ता घोड़ा, दौड़ता घोड़ा। जैसे वाक्य में चला आएगा पढ़ता हुआ लड़का का, तो पढ़ता हुआ लड़का सबको अच्छा लगता है, तो पढ़ता हुआ लड़का बताना लड़का के बारे में, इसलिए ये भी चला आएगा संज्ञा पदबंध में चला आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषक और संख्यावाचक विशेषक, परिमाणवाचक विशेषक और कृदंत विशेषक के रूप में इसे हम पहचान सकते हैं। और इसके पहले संज्ञा के पहले ये विशेषक आते हैं। तो एक विशेषक और है, तो वह विशेषक है का के रूप में। 6 नंबर क्या हो जाएगा? का के रूप में, का के रूप में। जैसे का, के, की और रूप बदल जाएगा वो। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, जैसे मोहन का घर, मोहन का घर आदि। तो इस तरह से हम लोग 6 विशेषक का प्रयोग संज्ञा पदबंध में करते हैं। और यदि हम इसे पहचान लेते हैं तो संज्ञा पदबंध को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसके प्रयोग में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर पदबंध को पूरी तरह समझा कि उसका हम कैसे प्रयोग करेंगे और उसे हम किस प्रकार पहचानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।